नात शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम का शुक्र है कि एक मरतबा फिर हालत ईमान में अपने सामने हाज़िर होने का शर्फ़ अता किया है। पिछले जुमे से जो मौजू शुरू किया था वह है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जितने पहलुओं पर मुमकिन हो सका गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा कि 8-10 जुमे इस मौजू पर गुजारे जाएं। पिछला जुमा हमारा इस मौजू पर था कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बतौर मुअल्लिम, बतौर उस्ताद आप कैसे थे और दर्स क्या था। आज का जो हमारा सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहलू बड़ा अहम और ख़ास जुज़, और हर बंदा तकरीबन इस मुसीबत में घिरा है कि लोगों की बातें, हर काम करने से पहले हम ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। वो अच्छा काम है, वो बुरा काम है, वो अपने फ़ायदे का है, अपने नुकसान का है। हर बंदा इस तकलीफ़ देह मसले से गुज़रता है कि लोग बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, अब मैं सिर्फ़ कुरान पढ़ता रहूँ तो मुझे ख़याल आएगा लोग क्या कहेंगे, सोरी नहीं लगाता है, लोग क्या कहेंगे, शेर ही नहीं पढ़ता है। नमाज़ पढ़ रहा है बंदा तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। सदका दे रहा है तो कहेगा लोग क्या कहेंगे, नहीं दे रहा है तो सोच है लोग क्या कहेंगे। खाना खा रहा है, लोग देख रहे हैं तो फिर कहता है लोग क्या कहेंगे, ये खाता है, ये ऐसे खाता है। सुबह से लेकर शाम तक, पहले दिन से लेकर जब से बच्चा था तब से लेकर बुढ़ापे तक हर बंदे का यही रोना है कि लोग क्या कहेंगे। आज हम इस पहलू पर बड़ी अमीक नज़र डालेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा का अगर मुताला किया जाए तो लोगों की बातों के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्स क्या है। पहलू तो बड़े मिलते हैं, लेकिन 5 पहलू निकाल के लाया हूँ जिन पहलुओं पर गुफ्तगू करूँगा। 4 पहलू तो इस लिहाज से हैं कि लोग बातें करें तो वजह क्या बनती है वो बातें करने की, उन बातों से गुरेज करना चाहिए ताकि लोगों को बात करने का मौका ही ना मिले। और 5वां पहलू इस बात पर है कि आप जितने भी खालिस हो जाएं, जितनी भी लिल्लाहियत के साथ इबादत करते रहें, सदका व खैरात करते रहें, खुलूस से दिल के साथ काम करते रहें, लोग बात करने तो से तो फिर भी बाज नहीं आते हैं। मिसाल के तौर पर एक सफ़ेद पोश बंदा है जिसके पास ख़र्चा ज़्यादा नहीं है, माल ज़्यादा नहीं है। अब वो अगर किसी ख़ानदानी रस्म को पूरा करने के लिए कम ख़र्चा करता है तो लोग कहते हैं कितना कंजूस है, कितना बख़ील है कि ज़्यादा नहीं खिला सकता था। हत्ता के फोतगी पर आने वाले लोग भी कहते हैं कि चनों वाले चावल पकाए गए हैं, बोटियां डाल दी जाती, चने कच्चे हैं, चावल दुरुस्त नहीं है। फोतगी पे आके कहने वाले भी ये कह जाते हैं। तो अगर वही सफ़ेद पोश बंदा किसी से उधार लेके अच्छा खाना पका ले तो लोग फिर भी कह जाते हैं, कहते हैं कितना फजूल खर्च है, इससे तो मुस्तकबिल की फ़िक्र ही कोई नहीं है। वो किसी ने बड़ा क्या खूब कहा था कि ये लोग जो तू कहता है कि मेरे बारे में बातें करते हैं, कहता है मखलूक तो फ़नकार है, इस पल में मखलूक तो फ़नकार है, इस दर्जा के पल में संगे दरे काबा से भी बुत तराशे गए हैं। कहा कि काबा के पत्थरों से भी लोगों ने तो बुत तराशे हैं, संगे दरे काबा से भी बुत तराशे गए हैं। तू क्या है और क्या है तेरा दागे कुबा, तू क्या है और क्या है तेरा दागे कुबा, दुनिया ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, लोगों ने तो उन पे भी इल्ज़ाम तराशे हैं। फिर चंद एक वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। एक एक हदीस मुबारका पढ़ के पहलू पे नज़र डालते हुए बात आगे चलाऊँगा। सबसे पहली जो वजह बनती है लोगों के बातें करने की वो होती है कि हम कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जो नया काम होता है, ज़रूरी भी नहीं होता है, लाजिम भी नहीं होता है। हम एक नया काम छेड़ बैठते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से एक नया मसला छिड़ गया है जो फ़र्ज़ भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, हमने छेड़ दिया है तो लोग बातें करेंगे कि साहिब ये कैसा बंदा आ गया है, नई एक बात छेड़ के बैठ गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्तुल मक़दूर उस बात से बचने का हुक्म फरमाया है जो बात ज़रूरी ना हो लेकिन लोगों की बातें करने का सबब बनती हो। हाँ, बंदा अगर हक़ पर है,
فرض کی بات آتی ہے، واجب اور سنت کی بات آتی ہے، بھرے مجمع میں کہے، پھر لوگوں کی باتوں کی ملامت کا خوف نہ کرے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فرمایا اللہ کریم ان بندوں کو پسند کیا کرتا ہے جو لوگوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی لازمی ہو، ضروری ہو پھر ضرور کہیں، لیکن اگر ضروری نہ ہو تو پھر لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہ دیں۔ بخاری و ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک لشکر پر تھے، کہیں غزوہ میں تھے، تو اس لشکر میں آدھے انصار آدھے مہاجرین تھے، آدھے مدینہ منورہ میں رہنے والے، آدھے مکہ سے جو آئے تھے وہ شامل تھے۔ اب ایک بندہ انصار کا ایک مہاجرین کا، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ اس مہاجر نے آواز لگائی، کہا میرے دوستو آ جاؤ ہم جنگ کریں۔ اس انصاری نے دوسرے اپنے بھائیوں کو آواز لگائی، کہا مدینہ کے رہنے والوں آ جاؤ میرے ساتھ شامل ہو، جنگ کریں۔ میرے کریم محبوب نے سنا تو فرمایا یہ کیسے نعرے ہیں، یہ تو زمانہ جاہلیت والے نعرے ہیں، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، سارے خاندان کو بلا رہے ہو، سارے شہر اور سارے قبیلے کو بلا رہے ہو۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا یہ مکروہ بات ہے، یہ ناپسندیدہ بات ہے، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ بات یہاں تک ختم ہو گئی ان دونوں کی آپس میں، جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن یہ بات پہنچی رئیس المنافقین کے پاس، وہ جو حضور کی مجلس میں بیٹھنے والا منافق تھا، نام اس کا عبداللہ بن ابی تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کے پاس بات پہنچی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ انصار ہیں جنہوں نے ایسے کہا ہے ہمیں، ہمارے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے۔ اس نے کہا چلو مدینے چلتے ہیں، مدینے پہنچیں گے پھر ہم وہاں دیکھیں گے، عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے، ہم ان کے ساتھ خوب جھگڑا کریں گے، ہم انہیں ماریں گے پیٹیں گے۔ کس وجہ سے کہ دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے تو عرض کی، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، حضور مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر یہیں پہ قلم کرنا چاہتا ہوں، اسے واصل جہنم کرنا چاہتا ہوں۔ تھا بھی منافق لیکن بات ضروری نہ تھی، تو میرے کریم محبوب نے کس لیے روک دیا؟ حضور نے فرمایا اے میرے عمر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہ لا يتحدث الناس، فقال حضور نے فرمایا اے لوگو سنو، میں عمر کو منع اس لیے کر رہا ہوں، لا يتحدث الناس، تاکہ لوگ آپس میں یہ بات نہ کریں کہ ان محمدن یقتل اصحابہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اپنے ہی لشکر کے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے میں عمر کو روک رہا ہوں، نہیں تو اسے واصل جہنم کرنا تھا، اسے مارنا تھا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے۔ تو پہلا یہ پہلو کہ ہر وہ کام جو ضرور